हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये वीडियो सहारा निवेशकों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। काफी समय से मैंने अपने चैनल पर कोई भी अपडेट वीडियो नहीं डाला। कुछ कारण रह जाके क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको समझने का मौका दिलाएगा, जानने का मौका दिलाएगा आखिर क्या समस्या है, क्यों पैसा नहीं मिल पा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि सहारा की जो पेमेंट प्रक्रिया चल रही है वो सीआरसीएस के पोर्टल के माध्यम से चल रही है। पोर्टल काफ़ी स्लो है, अभी तक कुछ ही लोगों को पैसा मिल पाया है, सब समझ नहीं भी मिल पाया है। अब कैसे जानेंगे कि पैसा नहीं मिल पाया है, क्या उसका स्टेटस है? तो सबसे पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर चलेंगे और सीआरसीएस के पोर्टल के माध्यम से पैसा मिल रहा है, तो हम लोग सीआरसीएस के पोर्टल पे ही चलेंगे और पॉपअप मैसेज में दिख रहा है कि अभी 10 लाख तक के पेमेंट की प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों ने जो शुरुआत में सीआरसीएस पोर्टल पर आवेदन कराया था, वहाँ पर एक प्रिंट आउट मिला था। उस प्रिंट आउट में सीआरएन नंबर है। उस सीआरएन नंबर के माध्यम से हम लोग अपना स्टेटस चेक कर पाएँगे कि सहारा का पैसा आखिर क्यों नहीं मिला जाकर है। और अगर वो सीआरएन नंबर नहीं है, तो आधार नंबर से सीआरएन नंबर पहले निकाला जाएगा। तो यहाँ पर आधार नंबर हम लोग एंटर करेंगे और इसको कॉपी कर लेते हैं। आगे अगर कोई काम आता है, गेट ओटीपी पर जाएँगे और हमारा जो नंबर है, मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी और इस ओटीपी की वैधता 10 मिनट तक है। ओटीपी मिलने के साथ इसमें हम लोग रिसीव करेंगे, डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के साथ ही रजिस्टर्ड सीआरएन नंबर इसी के माध्यम से पेमेंट की प्रक्रिया को देखेंगे। तो हम लोग फिर से एक बार चलेंगे सीआरसीएस पोर्टल पर और रीसबमिशन सीआरसीएस पोर्टल पर जाने के बाद में देखेंगे कि रीसबमिशन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। रीसबमिशन लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में वहाँ पर देखिएगा क्लेम रिक्वेस्ट नंबर, जिसको सीआरएन नंबर बोलते हैं। डालने के बाद में ऊपर कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में गेट ओटीपी पर जाएँगे और मतलब अब ये जो शुरुआत में सीआरसीएस के पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किया गया था, वहाँ पर ओटीपी गया है उसी नंबर पे। तो ओटीपी को एंटर किया जाएगा और वेरीफाई ओटीपी करेंगे। वेरीफाई ओटीपी करने के साथ ही अ, ओके ओके करेंगे और यहाँ पर देखिएगा कि प्लीज़ वेट, इंतज़ार करने को बोल रहा है और जो हमारा डाटा है उसको फेच किया जा रहा है। डाटा फेच किया जा रहा है। एक बार रीसबमिशन की पूरी जो है विंडो खुल चुकी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या नाम है, पिता का नाम, क्या डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग क्लेम डिटेल पर हैं इस समय कि आखिर पैसा क्यों नहीं मिला, क्या समस्या है? और नीचे देखिएगा लिखा हुआ है टोटल डिफिशिएंसीज़ क्लेम अमाउंट। अगर क्लेम में कोई समस्या नहीं है तो ऊपर लिख के आता है टोटल प्रोसीड क्लेम अमाउंट, लेकिन इसमें समस्या है। और देखिएगा डिफिशिएंसीज़ यहाँ पर हमने ओपन कर ली है। यहाँ पर 2 तरीके की समस्या है, 2 डिफिशिएंसीज़ हैं। D056, D055। इसमें दिखा रहा है डिपॉजिटर हैज़ मेंशन्ड रॉन्ग अकाउंट नंबर, डिपॉजिटर हैज़ मेंशन्ड रॉन्ग मेंबरशिप नंबर। इसका कहने का मतलब ये है कि आपके द्वारा जो सीआरसीएस पोर्टल पर आवेदन किया गया है, उसमें मेंबरशिप संख्या और खाता खोलने वाली संख्या गलत डाल रखी है। अब गलत इसको कैसे सही किया जाएगा? आप स्टेटस को चेक करने के लिए पीडीएफ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर डिफिशिएंसीज कम्युनिकेटेड पे क्लिक करेंगे और आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। उस पीडीएफ पर जाकर भी अपनी समस्या को देख सकते हैं कि आखिर कौन-कौन सी समस्याएँ आपके क्लेम में, आपके दावे में, आपके आवेदन में दिख रही हैं, जिस कारण से आपको पैसा नहीं मिल पाया जाकर है। तो यहाँ पर देखिएगा डिफिशिएंसीज है, उसका स्टेटस है और फिर उसके बाद मेंबरशिप संख्या और खाता खोलने वाली संख्या। आखिर कौन चीज़ कहाँ पर मिस्टेक आई जाकर, जिस कारण से जो है पेमेंट नहीं आ पाया जाकर है। तो ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का प्लान है, इसकी मेंबरशिप संख्या और खाता खोलने वाली संख्या। ये दोनों संख्याएँ लगभग हम लोगों ने अपने बॉन्ड से या फिर जो पासबुक सहारा के द्वारा दी गई थी वहाँ से, या फिर जो स्लिप वगैरह है उन पर भी दी हुई है। उनके माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर डाटा को हम लोगों ने पूरी तरीके से मैच कराया है। डाटा सही है।
मेंबरशिप संख्या सही है, जो बॉन्ड पे दी गई हुई वही डाला गया है और उसके बाद में अकाउंट खोलने वाली जो संख्या है वो सही है, जो बॉन्ड पे पड़ी हुई है उसी के अनुसार डाला गया। आखिर फिर भी क्यों समस्याएँ ऐसी आई कि पेमेंट नहीं मिल पाया जाकर है, इसके लिए हमको एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही अब दोबारा आवेदन करने के लिए यहाँ पर पेज खुल चुका है और यहाँ पर ये है कि मेंबरशिप नंबर जहाँ पर देखिएगा नीचे रेड कलर में प्लीज़ एंटर वैलिड मेंबरशिप नंबर का एक मैसेज भी आ रहा है। इसके अनुसार जो है मेंबरशिप नंबर गलत है। तो ये प्रक्रिया अब कैसे सही होगी जाके इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। हम ये पॉइंट की बात है कि अभी जो सहारा के द्वारा सीआरसीएस के पेमेंट के लिए जो डाटा दिया गया है, उस डाटा के अनुसार भी ये एक समस्या बन सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब जमाकर्ता हैं, जिनके स्टेटस में ये दिखा रहा है कि योर मेंबरशिप नंबर मतलब जो है मैच नॉट मतलब अवर डाटा करके भी ऑप्शन आ जाता है और उसके बाद में कहता है कि कंपनी के द्वारा जो डाटा दिया गया है, ठीक है? और आपके द्वारा जो डाटा दिया गया है, वहाँ पर जो है डाटा मैच ना होने के कारण भी एक समस्या बनकर आ रही है। तो यहाँ पर जो सहारा ने सीआरसीएस पोर्टल को जो एक डाटा दिया है, उस डाटा से भी डाटा अगर मैच नहीं हो रहा है, तब भी यहाँ पर ये रीज़न देखने को आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका पेमेंट की डेट जो है 31 मार्च सन 2023 के बाद है, 31 मार्च सन 2023 के बाद अगर आपकी पेमेंट की डेट होती है, उस कंडीशन में भी इस तरीके के स्टेटस आपको देखने को मिलेंगे जाके। अगर 31 मार्च 2023 उसके बाद का पेमेंट है, तब ये समस्या आनी स्वाभाविक है क्योंकि अभी पेमेंट 31 मार्च सन 2023 या उससे पहले यानी कि 2022, 2021, 2020, 2019 पीछे की ओर जाएँगे, उन लोगों के पेमेंट चल रहे हैं, पेमेंट प्रक्रिया के अंतर्गत सेटलमेंट हो रहे हैं। अगर आपका पेमेंट की डेट 31 मार्च 2023 यानी कि 1 अप्रैल 2023 भी अगर आपके पेमेंट की डेट है, तो आपको पैसा अभी नहीं मिल पाया जाके। उस कंडीशन में भी आपके साथ में ये समस्याएँ देखने को मिलेंगी जाकर। तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के वीडियो मैं अपने यूट्यूब पर अपडेट करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।